घंटा जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन थाम लिया है, तो इस पर अब उन्हें गिरगिट तक कह दिया गया है। साथ ही खुद आरएलएसपी के अन्य नेताओं ने कहा है कि हमने जो प्रण लिया है कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है, तो अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिरकार रालोसपा का नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में विलय हो ही गया। उपेंद्र कुशवाहा आ गए नीतीश कुमार के साथ। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है और खुद मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे और भी देंगे। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया कि अब नीतीश कुमार के साथ ही चलेंगे। आरएलएसपी का जदयू में विलय हो गया, तो इसको लेकर आरजेडी ने कहा कि 2 शून्य मिलने से शून्य ही होता है, कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि राजनीति में जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनका हिसाब किताब जनता करती है। जनता इनको छोड़ेगी नहीं, ये कहीं भी जाए 2 शून्य मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जनता ने पहले ही इनका लय बिगाड़ दिया है। और गौर कीजिएगा तो इनके बातों में सच्चाई भी है। आपने चुनाव रिजल्ट तो देखा ही होगा, नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों में ही सिमट करके रह गई और आरएलएसपी का तो बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार की नीतियों से परेशान होकर आरएलएसपी का गठन किया गया था और अब वे फिर से नीतीश कुमार के ही साथ जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने इनकी तुलना गिरगिट से कर दी। तेजस्वी यादव को विधानसभा में बोलने तक नहीं दिया गया। सदन में अब विपक्ष के संसदीय अधिकार को भी छीना जा रहा है। तो देखिए, इस पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि पूरा देश देख रहा है कि भाजपा के नेताओं का बलात्कार, हत्या, यौन शोषण, दंगों के बाद भी बाल बांका नहीं होता है। लोकतंत्र के हर स्तंभ से इनके कुकर्मों में इन्हें सहयोग व संरक्षण मिलता है। और साथ ही शेयर किए गए न्यूज फॉर नेशन का ये वीडियो देखिए। ये बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा। 2 मिनट का समय दिया गया, आप आसन का सम्मान नहीं है। आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं चलेगा इस तरह। क्या हो रहा है? बैठ जाइए नेता। नीतीश कुमार से आरएलएसपी नेता इतने नाराज हैं कि जैसे ही पता चला था कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में जाएंगे, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त करके आ गए थे लगभग सभी नेता तेजस्वी यादव के साथ राजद में। और पार्टी छोड़ते ही वीरेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया था कि हमारी पार्टी का गठन नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए किया गया था और अब हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राजद सेना के साथ मिलकर के नीतीश कुमार को गद्दी से हटा करके ही दम लेंगे। आरएलएसपी नेता ने कहा कि हमने जो गांधी मैदान में संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है, तो आज भी वो संकल्प कायम है और अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, अब वे जाए जहां जाए। राजद की तरफ से बड़ा खुलासा कर दिया गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का दोनों पेपर लीक हो गया है और इन्होंने सरकार से पूछा है क्या ये सही है, क्या फिर से पेपर लीक हो गया। इन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। आप देखिए, परीक्षा बाद में शुरू होनी थी लेकिन 9:36 में ही पेपर आउट। तो यहां आंसर देखिए 9:22 में ही। तो राजद ने पूछा है क्या सरकार एक भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती है? हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो जाता है? आखिर कब तक बिहार की प्रतिभाओं के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा?
बिहार के शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी दी है। उनकी वेतन अब 25,000 से बढ़ा करके 50,000 अधिकतम कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय अब प्रति कक्षा 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कर दिया गया है। तो वहीं प्रति माह अधिकतम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होते ही अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार में लगभग 1800 अतिथि शिक्षक अभी कार्यरत हैं। तेजस्वी यादव ने भरे सदन में यह दावा किया है कि बिहार सरकार डरी हुई सरकार है। सच सुनने में कांपने लगते हैं सत्ताधारी दल के नेता। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज तक इतनी डरी हुई सरकार हमने कभी नहीं देखी। देखिए आप तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। लोग सरकार चला रहे हैं वो बिहार चलाने लायक नहीं है महोदय, सरकार चलाने लायक नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा इतना थका हुआ मुख्यमंत्री, इतने थके हुए, इतने मजबूर, इतने बेबस, इतने लाचार। आरएलएसपी नेता का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फायदे के लिए रालोसपा को बेच दिया है। रालोसपा नेता विनय कुशवाहा ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनाई हुई रालोसपा को बेच डाला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का गठन नीतीश कुमार को बिहार से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया था ताकि बिहार में एक स्वच्छ, बिहार में विकास करने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की सरकार दी जाए, और इसके लिए हमने सड़कों पर कितने आंदोलन किए, कितने लाठियां खाई, आमरण अनशन तक किए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को बेवकूफ बनाया है और पार्टी को बेच दिया। जिस नीतीश कुमार जी ने कुशवाहा समाज को नीच कहा था, आज उसके साथ चले गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि दारू माफिया से यारी और जनता से गद्दारी नहीं चलेगी। जिस एनडीए के राज में अपराध की सूचना देने वालों को जेल, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी, विपक्ष द्वारा दिए सबूतों की अनदेखी के लिए सदन को विवश किया जाए, ऐसा राज महाजंगल राज है। साथ ही राजद का कहना है या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस्तीफा दे या मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफा ले। साथ ही राजद नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं आती तो दारू की बोतल में डूब मरो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो दारू के बोतल में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आरएलएसपी का जदयू में विलय हो जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो फूके हुए कारतूस हैं और नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें अब फूके हुए कारतूस का सहारा लेना पड़ रहा है। और चिराग पासवान ने सीधा नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर ये सब करने से, यानी रोजगारी बटोरने से नीतीश कुमार को ये लगता है कि उनकी पार्टी मजबूत हो गई है, तो चलिए सीधा चुनाव में देखते हैं कि किसमें कितना दम है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास के लिए ढोंग कर रहे लोग अब बेनकाब हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ से लाचार होकर लिए गए फैसले के लिए बिहार की जनता आने वाले चुनाव में हिसाब करेगी। एक जरूरी सूचना, जो स्वास्थ्य कर्मी अभी तक टीका नहीं लगवाए हैं तो वे जल्द ही कोरोना का टीका लगवा लें। उनको अंतिम मौका दिया गया है, 15 मार्च तक आपके पास समय है। पटना जिले के जो भी स्वास्थ्य कर्मी जो अभी तक टीका नहीं लगवा सके हैं या जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया है, सभी को सोमवार तक समय दिया गया है। अंतिम मौका है ये, 15 मार्च तक आप जरूर ही टीका लगवा लें। बिहार में महाजंगल राज आने की बात कई बार विपक्ष कह चुके हैं और यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी जंगल राज आ गया है ऐसा कह दिया है। और देखिए अब आरजेडी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई।
समूचे बिहार सहित राजधानी पटना में भी अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला रहे हैं। क्या नेता, क्या आम जनता, अपराधी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ताजा मामला पटना से है। आरजेडी नेता आनंद भगत के घर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हमले में आरजेडी नेता आनंद भगत बाल बाल बच गए।